स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डिवाइन पब्लिक स्कूल की तरफ से। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का विषय हिंदी व्याकरण का प्रकरण मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे। इससे पहले प्रकरण में चूंकि ये क्लास 10 का कक्षा 10 का हिंदी विषय व्याकरण का रचना के आधार पर वाक्य भेद ये टॉपिक चल रहा है, और इस टॉपिक के क्रम में हम लोग 2 पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने सरल वाक्य संयुक्त वाक्य पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य। इससे पहले कि हम लोग मिश्रित वाक्य पढ़ें, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो थोड़ा सा क्विक रिविजन्स किया जा रहा है। सरल वाक्य की परिभाषा यह है कि जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो और बिल्कुल एक सेंटेंस में एक वाक्य में कहा जाए उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन घर जाता है, मोहन स्कूल जाता है। लेकिन वहीं संयुक्त वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और यह 2 उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और सोहन आगरा जाएगा, और दोनों स्वतंत्र होते हैं और ये समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर समुच्चय बोधक शब्दों को निकाल दिया जाए तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में कहा जाए कि जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा और शेष उस पर आश्रित होते हैं, और शेष वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जो स्वतंत्र उपवाक्य होता है उस पे एक उपवाक्य जो है आश्रित होता है, उसी पे निर्भर करता है। इसी निर्भर उपवाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहा जाता है, और ये मिलकर के मिश्र उपवाक्य बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये उदाहरण है, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। पक्षी देखिए, इसमें जैसे परिभाषा दिया गया है कि इसमें वाक्य में एक स्वतंत्र होता है तथा दूसरा उस पे आश्रित होता है। तो ये उदाहरण वैसे जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे, अर्थात सुबह होना स्वतंत्र है और इसी पे सुबह होने के कारण ही जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे, यानी कि ये इस वाक्य पे ये उपवाक्य निर्भर करता है। सुबह होने पर ही पक्षी चहचहा रही है। जैसे, वैसे, ऐसे, तैसे, ऐसे वर्ड जो आते हैं, ये जो है इसमें अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो ये जो है ये मिश्रित उपवाक्यों की श्रेणी में ही आते हैं। एक और उपवाक्य है, जैसे यद्यपि सूरदास अंधे थे तथापि उच्च कोटि के कवि थे। ये भी हो सकता है, यद्यपि सूरदास अंधे थे तथापि उच्च कोटि के कवि थे। यद्यप से तथा, यानी कि एक सूरदास अंधे थे, इसी पे निर्भर करता उच्च कोटि के कवि थे। एक और एग्जाम्पल देखिए, कबीरदास जो कुछ निश्चय करते हैं वह कर दिखलाते हैं। कर्मवीर जो कुछ निश्चय करता है वह कर दिखाता है। ये जो कुछ निश्चय करता है वह कर दिखाता है, यानी कि निश्चय करने पर ही करने का तात्पर्य है, लक्ष्य है। या एक और एग्जाम्पल, ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही तारे अदृश्य होने लगे। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, यानी कि सूर्योदय होने के कारण ही तारे
अदृश्य होने लगे तो सूर्योदय एक मुख्य वाक्य हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, और उस पे तारे जब विलंब होने, तारे अदृश्य होने लगे तो ये आपका हो गया मिश्रित वाक्य हो गया। तो ये वाक्य है। इसमें सरल वाक्य में क्या होता है, केवल एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो क्रियाएं होती हैं और उसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। लेकिन मिश्रित वाक्य में दो उपक्रियाएं तो होती हैं, लेकिन एक प्रधान होता है और एक क्रिया उसी क्रिया एक वाक्य उसी वाक्य पे निर्भर करता है, और जो निर्भर करता है उसी को बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य के कई भेद होते हैं। जैसे पहला भेद है आश्रित उपवाक्य उपवाक्य के भेद। पहला भेद इसका है कि संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य अर्थात इसमें संज्ञा महत्वपूर्ण होता है इस उपवाक्य में। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, जैसे कहा जाए कि शीला ने मुझसे कुछ बात कही, कुछ बात कही। अब इसमें कुछ जो है ये संज्ञा हो गया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये अब मुख्य हो गया, मुझसे कुछ बात कही, ये हो गया आपका संज्ञा उपवाक्य। ये मुख्य क्रिया है, मुख्य वाक्य है, और इस पे ये निर्भर करता है। तो ये कुछ शब्द आया है, चूंकि जो है वो क्रिया संज्ञा में आता है, इसलिए जो है ये कुछ बात कही, ये एक बात कही, कुछ बात कही या एक बात दोनों कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, इसमें विशेषण, चूंकि नाम से यह विशेषण उपवाक्य को पहचानते हैं, विशेषण उपवाक्य को लिखना होता है। जैसे कहा जाए कि मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलती है। अब यहाँ पे मेरे पास एक खिलौना है, ये आपका हो गया मुख्य वाक्य, और जो बैटरी चलती है इसकी विशेषता बता रहा है। वो खिलौना कैसे चलती है, जो बैटरी से चलती है, उपवाक्य है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, बैटरी चलती है, तो इसलिए यहाँ हो गया, यहाँ पे विशेषण उपवाक्य हो गया। उसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल इसका है कि जो नीली कमीज पहने हैं उस लड़के को बुलाओ। जो नीली कमीज, अब नीला क्या है, विशेषता बता रहा है कमीज का, उस लड़के का, तो जो नीली कमीज पहनी है वो आश्रित उपवाक्य है, और वो क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार जो है ये आपका आश्रित उपवाक्य हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। इसके बाद जो है ये आपका पूरा एक होती है क्रिया विशेष, दूसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी कि जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है उपवाक्य, यानी कि ये उपवाक्य जो होता है वो क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, वह धीरे धीरे चल रही थी, या वह बीमारों की तरह चल रही थी। वह बीमारों की तरह चल रही थी। अब इसमें देखिए बीमारों की तरह, ये इसमें क्या है, इसकी क्रिया विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे या बीमारों की तरह या बहुत मंद गति से, ये सब इसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार जो है ये विशेषण। इसके साथ साथ जो है और सारी इसमें से समयवाचक क्रिया विशेषण इसी का आता है। समयवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाची क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाची क्रिया विशेषण होता है, परिणामवाचक जिसमें परिणाम बताया जाता है। जैसे ज्यों ज्यों वह बड़ा हो रहा है त्यों त्यों मूर्ख होता जा रहा है।
उसके बाद से और से जो है इसमें जैसे शर्तवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, विरोधवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य और प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऐसे बहुत सारे हैं जो इसके उपवाक्य को यानी क्रिया की विशेषता को बताते हैं। अब हम लोग जो है कैसे परिवर्तित करेंगे किसी भी अगर संयुक्त वाक्य में आ गया तो कैसे उसको जो है हम मिश्रित वाक्य में बदलेंगे। जैसे सब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, हालांकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ये परिभाषाएं नहीं पूछता है, केवल आपको चेंज करने के लिए आता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में, या फिर मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में, या ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको जो है वो विशेषता बताने वाक्य को पहचान के लिखना होता है कि वाक्य है कौन सा। जैसे सुबह हुई और पंछी चहचहाने लगे, चहचहाने लगे। ये अगर कहा जाए कौन सा टेंस है तो ये आपका होता है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और जुड़ा हुआ है, समुच्चय बोधक शब्द और जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य में होता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन में आएगा तो ये सेंटेंस तो दिया रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में रहेगा मिश्र वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य नहीं है, लेकिन इसको ऐसा कहने का मतलब आपको मिश्र वाक्य में इसको बदलना होता है, यानी कि आपको ये मिश्र वाक्य में इसको बदलिए। अब सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, ये संयुक्त वाक्य, इसको मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? इसको बदलने के लिए इसका उत्तर होगा, आंसर होगा कि जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही चिड़िया, वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। यानी कि अब इसका जो है ये मिश्र वाक्य में बदल गया, यानी कि जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। अब यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य है और इसको मिश्र वाक्य में कैसे बदला गया? जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी, अब जैसे वैसे, यानी कि इस पे ये मुख्य हो गया और ये इस पे आश्रित हो गया, यानी कि इस वाक्य को इस वाक्य में ऐसे बदलेंगे जिसमें आपको 1 मार्क्स 1 नंबर का होता बदलने के लिए। इस प्रकार आप बदलेंगे सरल वाक्य मिश्र संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अगर कहा जाए कि प्रज्ञा घर आई और उसने सफाई की, ये संयुक्त वाक्य है। अगर इसको सरल वाक्य बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? प्रज्ञा ने घर आकर सफाई की, सरल वाक्य में हो गया। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे सरल वाक्य संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बदलने के और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बदलने, कम से कम 10-10 वाक्यों को लेकर के आप परिवर्तित करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार जो है आपका ये रचना के आधार पे वाक्य के भेद पूरा सिलेबस ये जो है पूरा जो है ये पार्ट समाप्त हुआ। इसमें आपको बदलने, चूंकि परिभाषाएं नहीं आती एग्जामिनेशन में, केवल बदलने के लिए आता है, कैसे हम सेंटेंस को वाक्य को बदलते हैं। 4 नंबर का होता है, ये 4 नंबर में आता है और 4 नंबर में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बदलने के लिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बदलने के लिए, और एक आता है जो वाक्य रहेगा उस वाक्य का नाम लिखना होगा कि वाक्य किस में है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि ये मिश्र वाक्य में है। ठीक है, धन्यवाद।